शुक्रवार को एयर शो के दौरान भारतीय एयरफोर्स का विमान तेजस हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में कांगड़ा के रहने वाले विंग कमांडर नमन सयाल शहीद हो गए। नमन नगर बागवान विधानसभा की पटियालकर पंचायत के वार्ड 7 के पड़ियालकड़ के रहने वाले थे और इस हादसे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। वहीं नमन सयाल की शहादत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है। नमन सयाल की पत्नी भी वायुसेना में पायलट है और उनकी एक 7 साल की बेटी है। पिता जगन्नाथ रिटायर्ड सैन्य अफसर और प्रिंसिपल हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई लोगों ने शोक संवेदना प्रकट की है। तो दुबई में शुक्रवार को एयर शो हो रहा था। उस दौरान ये जो विमान आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस विमान का नाम तेजस है। कलाबाजियां खाते हुए कंट्रोल से बाहर होकर अचानक 3 से 4 सेकंड के भीतर सीधा आसमान से जमीन में टकरा जाता है और देखते ही देखते पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर जाता है। आसपास के जो लोग वहां मौजूद थे, जो उस एयर शो को देखने के लिए, उन्होंने इस घटना को अपने फोन के कैमरों में कैद किया। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो पायलट था वो इस हादसे में शहीद हो गए हैं और हिमाचल प्रदेश के वो रहने वाले थे और पूरा हिमाचल इस दुख की घड़ी में पायलट के परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से भी संवेदनाएं जताई गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, बेहद भावुक करने वाली। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी भी पायलट है। वो पूरा परिवार दुख की लहर से झुलसा उठा है। चारों तरफ दुख का माहौल है। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था और इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। विचित्र शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। विचित्र, तस्वीरें हृदय विदारक हैं। देखा हमने दुबई एयर शो के दौरान, हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिछाई गई है। फिलहाल आप जहां मौजूद हैं वहां क्या हाल है? प्रिया, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर, वहां पर जहां से जो अमर शहीद, आज हम ये कह सकते हैं, नमन को आज नमन आंखों से विदाई देने के लिए जो है यहाँ सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। पटियालकड़ में हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर उनका पैतृक गांव भी है और पैतृक गांव के में जहाँ उनका घर है, उसी घर पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त। अगर मैं तस्वीरें साझा कर पाऊं और आप हमारे दर्शक देख पाएं तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि ये तमाम वो लोग हैं जो कुटुंबजन भी हैं, जो पड़ोसी हैं, जो जिनको भी खबर मिली है, ये सूचना मिली है, ये दुखद सूचना मिली है, वो सब लोग जो है वो इसी घर पर जो है अब आने शुरू हो चुके हैं और बीते कल से ही ये लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर अगर मैं यहाँ कुटुंबजनों की बात करूं तो वो लोग जो है वो बीते कल से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। एक बड़ी बात मैं ये भी अपने दर्शकों को बता दूं कि क्योंकि नमन सयाल के माता पिता वो दोनों ही घर पर मौजूद नहीं थे और कहा यह भी जा रहा है कि इसी साल जुलाई महीने में वो लोग वहीं चले गए हुए थे जहां पर नमन सयाल अभी पोस्टर थे, जहां उनकी पोस्टिंग थी, यानी कोयम्बटूर के सैलूर में उनकी पोस्टिंग थी। उनकी धर्मपत्नी आफ्तान भी जो है वो वहीं पर पोस्टर थी और उनकी एक 6 साल की जो बेटी है उनकी देखरेख के लिए ही माता पिता जो है वो वहां पर गए हुए थे और घर पर उनकी ओर से, यानी उनके घर पर कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ केयरटेकर ही इस घर की केयरटेकिंग करते थे। लिहाजा जब ये घटना घटी तो उस वक्त भी उनके माता पिता जो है वो सैलूर में ही मौजूद थे और उनकी धर्मपत्नी भी, जाहिर सी बात है, उनका प्रशिक्षण वहां पर चल रहा था, इसलिए वो भी वहीं पर मौजूद थी। और यहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी जिन्होंने जिम्मेदारी यहाँ पर ली है और जो यहाँ पर इस पूरे इंतजामातों को देख रहे हैं, वो नमन के जो ताया जी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नमन के ताया जोगिंदर नाथ, जिनसे हमारी बातचीत भी हुई थी और पूरी डिटेल में उन्होंने जानकारी साझा की थी कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को जो है पाला पोसा, बड़ा किया, संवारा और आज वो देश के लिए जो है अपना सर्वोच्च बलिदान देकर जो है इस मृत्यु लोक से, इस दुनिया से जो हो चले गए हैं। मैं बातचीत भी करना चाहूंगा, जोगिंद्रनाथ जी यहाँ मौजूद हैं। जोगिंद्रनाथ जी, बहुत दुखद है ये, लेकिन कहीं ना कहीं फक्र का विषय भी है कि कांगड़ा ने एक और वीर सपूत खो दिया है, लेकिन गर्व की घड़ी भी है कि
स्वदेशी सरजमी के लिए जो है विदेशी सरजमी पर उन्होंने अपने सर्वोच्च प्राणों का जो है वो सर्वोच्च बलिदान दिया है। क्या कहूं मैं? ये सूचना आपको कब मिली थी और किसकी ओर से मिली थी? कल 3 बजे लड़के के फादर ने। आपके छोटे भाई की ओर से ये सूचना मिली? मैंने कंफर्म किया, हमारे वहाँ पर एक किराएदार रहते हैं, वो जॉब करते हैं वहाँ पर, जी, तो उनके वहाँ लिंक हैं। ये घर वाली गई कि ऐसे ऐसे हो गया, आप पता करो। भाई ने तो बोला अभी तक एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने ये कहा? हाँ, ये एक्सीडेंट हुआ है। फिर उससे पता किया उसने, एकदम अपने से वहाँ पर दुबई में कांटेक्ट किया और पूछा कि बोला नहीं, वो तो क्रैश हो गया और लड़का खत्म हो गया। मैंने ब्रदर को बताया नहीं, वो तो खत्म हो गया। उसके बाद आधे घंटे के बाद तो सारा ये पड़ ही गया। सारे चैनल वगैरह में भी आने लग पड़ा। जाहिर सी बात है ये बहुत दुख की घड़ी है, खासतौर पर आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने बच्चे की तरह पाला पोसा था और अभी उम्र ही बहुत छोटी थी। 37 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से देश का प्रतिनिधित्व एक तरह से वो विदेशी सरजमी पर वो कर रहे थे, वो भी वायुसेना में, तो उन बातों को अगर आप सोचें या उन पर गौर करें तो क्या महसूस करते हैं आप? क्या बताऊं, दिमाग की काम नहीं कर रहा है। तो सिलेक्शन हुई उसकी, पहले सुखोई उड़ाता रहा वो जी, उसके बाद ये तेजस आया तो सिलेक्शन हुई उसकी, ऑप्शन ली इसने और तेजस में आ जाइए। फिर ये शो के लिए उसकी फिर सिलेक्शन हुई, फिर प्री ट्रेनिंग हुई यहाँ अहमदाबाद में 5-7 दिन। आप आगे पता नहीं क्या हो गया। वैसे तो बड़ा टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, बड़ा सोशल लड़का। आपने बताया कि आपने ही प्रेरित किया था उनके पिताजी को भी कि नहीं, इनको अच्छे स्कूल में जो पढ़ाना चाहिए, आगे उनको भेजना चाहिए। वो क्या कहानी थी सर? तो बचपन में ऐसे था, मैं 2 बच्चे थे, मेरा भी लड़का था, वो था, लेकिन दोनों में कंपैरिजन मैंने किया तो ये थोड़ा उससे ऊपर बैठता। फिर ये लड़का चलिए ठीक है विचित्र, आप इनसे बातचीत करते रहिए और हम इस दुख की घड़ी में इनके साथ हैं और यही उम्मीद करते हैं कि परमात्मा इनके परिवार को ये दुख झेलने की आगे सहायता करे इसमें।